नमस्कार, मेरा नाम गीता है। आज हम आप लोगों के सामने सरसों का साग बना रहे हैं और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। हमने गैस जलाकर कुकर रख दिया। अब हम उसमें 200 ग्राम पानी डाल देते हैं। हमने जो 200 ग्राम पानी डाल दिया उसमें हमने एक पाव मतलब 250 ग्राम सरसों और 250 ग्राम पालक और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम बथुआ, चारों चीज़ें मिक्स करके काट ली थी। ये धो के रख ली थी। अब हम इसमें उबलने के लिए रख देते हैं। साग बनाने के लिए इसमें उबालने के लिए डाल दिया मैंने और 10-11 हरी मिर्च डाल दी। आप लोग तीखा खाएं तो और ज़्यादा डाल सकते, कम तीखा खाएं तो कम डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च डाल दी थी। अब इसमें 8-10 लहसुन की कली भी डाल देते हैं और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े करके रखे थे वो भी डाल दिए मैंने और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। अब इसको ढक्कन लगाकर उबलने के लिए रख देंगे, फिर आप लोगों को आगे दिखाएंगे। अब हमने जो साग उबलने रखा था उसमें 2 सीटी आ गई थी। मेरा साग उबल गया है। अब हम इसको गैस निकालकर कुकर खोल लेते हैं। अब हमारा साग उबल कर तैयार हो गया है, इस तरह से दिखेगा। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रहे कि जब साग उबालें तो नमक साथ में ही डालें, तभी इसका कलर नहीं जाएगा, ग्रीन कलर रहेगा। अगर नमक साथ में नहीं डाला तो इसका कलर फेड हो जाता है। अब हम इसमें ब्लेंडर चला के आप लोगों को दिखाएंगे। हम साग में हल्का सा ब्लेंडर चला देंगे जिससे कि दरदरा हो जाए हमारा साग, ज़्यादा ना महीन ना मोटा, हल्का सा बारीक करेंगे। हमने ये साग मेरा उबल गया था। अब हमने इसको हल्का दरदरा ब्लेंडर से कर लिया। और आप लोगों के घर ब्लेंडर नहीं है तो आप लोग इस तरह की मथनी जो आती दही चलाने वाली उससे भी घोट सकते हैं और उससे घोट कर फिर आलन देंगे हम। अब हमने 60 ग्राम बेसन लिया है। इसको हम पानी में घोलकर और साग में डाल देंगे। इस तरह से पहले थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो ये लम्स हो जाएंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे। और हमने जो बेसन घोरा था वो इस तरह से पतला होना चाहिए बिल्कुल। अगर गाढ़ा रखेंगे आप लोग तो ये उसमें साग में डालते ही जम जाएगा, इसलिए पतला ही रखें। इस तरह से डालें और चलाते रहें। अगर आप लोग चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, इसलिए बेसन को चलाते रहें जिससे कि ये लग ना पाए और अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स हो जाए, सही से पक जाए। हमने बेसन का आलन दिया था वो हमने 20 मिनट तक पका लिया। इसको बेसन अच्छी तरह से पक गया है। हमारा साग बनकर तैयार हो गया। इसको फ्राई करके आप लोगों को दिखाएंगे। हमने गैस जलाकर फ्राई पैन रख दिया है, उसमें हम घी डाल रहे हैं तड़का लगाने के लिए। उसमें मैंने घी डाल दिया। आप लोग चाहें तो सरसों के तेल में या रिफाइंड में, जिसमें आप लोगों को पसंद है उसी का तड़का लगा सकते हैं। हमने घी में तड़का लगाने के लिए रखा है। हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। लहसुन जो पेस्ट बना कर रखा है वो भी डाल दिया हमने। आधा लहसुन हमने साग में डाल दिया, आधा फ्राई करने के लिए डाल दिया। एक 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने कद्दूकस करके रखा था वो भी डाल दिया। हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी, 200 ग्राम टमाटर उनकी प्यूरी बनाकर रखी थी और उनको मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे।
और जो हमने हींग पानी में घोल कर रखी थी, क्योंकि हमारी हींग अच्छी वाली है तो ये इसको अगर ऐसे ही डालेंगे तो हमारा साग कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमने ये पानी में घोल कर हींग रखी थी, इसको भी डाल देते हैं। अब इन सब सामग्री को अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद हम साग में तड़का लगाएंगे। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है साग के लिए। अब हम साग में डाल कर दिखा रहे हैं। अब हम तड़का तैयार हो गया, अब हम साग में डाल देते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और हमारा साग तड़का अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम आप लोगों को सर्व करके दिखाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो गया है, और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं। और इस रेसिपी से लेकर कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी इस सरसों के साग की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।